अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन अल्ताफ़। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने काफ़ी सख्त बातें की हैं। तो एक तो खैर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है उसका मैन ऑफ द मैच कौन था, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बता दिया कि अगर खान साहब को 1 या 2 हफ्ते के अंदर रिहा ना किया गया तो फिर आगे वो क्या करने जा रहे हैं, तो ये भी उन्होंने अनाउंसमेंट की है, इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो लेकिन पहले बात करते हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। तो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा शोर कर रही थी कि जलसा करना है। तो वो कहती हैं कि ये जलसा था, 1000 लोग थे, जलसा फ्लॉप हो गया इनका। तो इस तरह की उनकी स्टेटमेंट सामने आई। तो मेरे ख्याल से हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं सुबह जब उठी होंगी शायद उस टाइम इन्होंने देख लिए होंगे लोग, तो मेरे ख्याल से उस टाइम इतने हो सकते हैं, नहीं तो जलसा तो बहुत बड़ा जलसा था। अब जलसा अगर देखा जाए तो वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतना बड़ा जलसा हो जाएगा। इतनी रुकावटें थी, मुश्किलात थी, उसके बावजूद भी लोग सारी रुकावटों को दूर करते हुए वो पहुंच गए जलसागाह। मतलब काफ़ी तादाद के अंदर लोग थे। ये जलसा ऐसा था कि खान साहब जब खुद हुआ करते थे स्टेज के ऊपर तब इतना बड़ा जलसा होता था। लेकिन लोगों ने इमरान खान की कॉल के ऊपर ये नहीं देखा कि खान वहाँ पे है या नहीं है, सिर्फ ये पता था उनको कि खान की कॉल है। खान की कहल के लिए पब्लिक वहाँ पे निकली और काफ़ी तादाद के अंदर पब्लिक थी और बहुत बड़ा जलसा था। मेरे ख्याल से नून लीग के लिए ये काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अब ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में इतना बड़ा जलसा होगा। तो आगे बात करते हैं जी गंडापुर साहब, उनकी काफ़ी सख्त स्टेटमेंट सामने आई है। तो एक तो उन्होंने DGISPR उनके हवाले से बात की कि जी DGISPR ने कहा कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। गंडापुर साहब कहते हैं कि ये बातों की हद तक है, लेकिन वो कहते हैं कि सियासत तो कर ही आप लोग रहे हैं। तो आगे गंडापुर साहब कहते हैं कि आपके सामने जो सहाफ़ी बैठे होते हैं ना सारे, तो ये बिकाऊ है, इन्होंने अपनी जो कलम है ये बेच दी है, ये सवाल नहीं कर सकते आपसे। तो उन्होंने जी सारे सहाफ़ियों को बिकाऊ भी कह दिया। तो काफ़ी सख्त बातें की उन्होंने। आगे उन्होंने जी बताया कि सहाफ़ी कौन है मुल्क के अंदर। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज जो है ना वो सहाफ़ी है, सच्चा सहाफ़ी है। तो ये खैर उनकी स्टेटमेंट है। आगे वो कहते हैं कि जी ख्वाजा आसिफ साहब, तो ख्वाजा आसिफ साहब को काफ़ी उन्होंने फिर रगड़ा लगाया। वो कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ कहता है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। गंडापुर साहब कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ का इसका बाप भी नहीं कर सकता। तो इस तरह की सख्त बातें उन्होंने की। तो ये गंडापुर साहब की बातें हैं। तो आगे जी गंडापुर साहब ने मजीद तनकीद की हुकूमत के ऊपर भी आगे अनाउंसमेंट की कि वो लाहौर के अंदर जलसा करने जा रहा है। अगर वहाँ पे वो कहते हैं कोई रुकावट पैदा की गई ना, तो वो कहते हैं कि हम ढोल भी और बाराती भी साथ लेके जाएंगे। तो गंडापुर साहब की बड़ी मज़े मज़े की धमकियाँ होती हैं। तो ये सारी जो गंडापुर साहब की बातें हैं ना, तो अब कुछ दिन पहले अंसार अब्बासी साहब ने ये कहा था कि जी गंडापुर साहब जो है ना, ये जब पब्लिक के सामने होते हैं बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। इनकी जो स्टेटमेंट्स होती है, जो बातें करते हैं, बड़ी सख्त बातें होती हैं, बिल्कुल इनका मुख्तलिफ किस्म का रवैया होता है। लेकिन जब ये किसी और से मुलाकात करते हैं, जब वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो वहाँ पे गंडापुर साहब वो वाले गंडापुर नहीं होते जो पब्लिक के सामने होते हैं, मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो गंडापुर साहब के हवाले से बहुत से तज्ज़ियाकार ये बातें करते हैं कि गंडापुर साहब पब्लिक के सामने कुछ और हैं और कहीं पे दूसरी जगह पे कुछ और हैं। वो मतलब इस तरह के एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो गंडापुर साहब ने आगे अनाउंसमेंट की कि इमरान खान को अगर 1 या 2 हफ्ते के अंदर रिहा ना किया गया कानूनी तौर पे, तो फिर वो कहते हैं कि हम उनको रिहा करवाएंगे। तो मतलब क्या जेल तोड़ दी जाएगी, क्या किया जाएगा? अब गंडापुर साहब की स्टेटमेंट्स तो बड़ी सख्त किस्म की हैं, लेकिन क्या इस तरीके से हो सकता है कि अगर वो रिहा नहीं होते तो क्या आप अडेला जेल के अंदर पहुंच जाएंगे, जेल तोड़ देंगे, उनको निकाल के ले आएंगे? देखिए ये बातें तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं इस तरह का काम। तो गंडापुर साहब तनकीद तो काफ़ी कर रहे हैं, हुकूमत के ऊपर भी चढ़ाई भी उन्होंने काफ़ी की, इदारों के ऊपर काफ़ी सख्त बातें की उन्होंने। अच्छा, उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज भी यूज़ किए जो नहीं करने चाहिए थे। गंडापुर साहब खासतौर पर एक लफ्ज़ बेगैरत बार बार मतलब वो कह रहे थे कि जी ये भी बेगैरत, वो भी बेगैरत। तो इसी तरीके से शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने पहले स्पीच की, तो वो अपनी स्पीच के अंदर बार बार जी किसी के ऊपर लानत भेज रहे हैं, फिर दूसरे के ऊपर लानत भेज रहे हैं, तो वो लानतें भेजते रहे स्पीच के अंदर। तो ये जो एक लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, तो ये सही नहीं है मेरे ख्याल से। आपके इख्तलाफात होंगे, बिल्कुल होंगे। आपको लगता है कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, ठीक है, मेजॉरिटी यही सोच रही है इस पर, बहुत से तज्ज़ियाकार भी ये बात कर रहे हैं। आपको लगता है ये चीज़ है, लेकिन इस हुकूमत को पहले ये लगता था 2018 के अंदर
کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، مطلب وہ آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر کرتے ہیں، کیوں نہ کہ ایسا حل ڈھونڈا جائے کہ یہ جو مسئلے ہیں نا تو یہ آگے نہ ہوں، کم از کم آگے آنے والی جو حکومتیں ہیں اس حکومتوں کے اندر اس طرح کے ایلیگیشنز نہ ہوں، کم از کم بیٹھ کے بات چیت کی جائے، سیاستدان بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ادارے جو ہیں، اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، سب بیٹھ کے معاملات کو حل کیا جائے، مسئلوں کا حل نکالا جائے تاکہ آنے والے وقت میں کسی حکومت کے اوپر اس طرح کا ایلیگیشن نہ ہو، پبلک کم از کم مطمئن ہو حکومت سے، تو ملک جو ہے آگے ترقی بھی کرے، آگے بھی بڑھے۔ تو یہ بیٹھ کے مسئلوں کا حل نکالنا پڑے گا، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ جیسے گنڈاپور صاحب کہہ رہے تھے کہ جی خان کے لیے لڑنا بھی ہے مرنا بھی ہے، تو کیا پبلک بیچاری پہلے 9 مئی کے اندر وہ پہلے پھنسی ہوئی ہے، کچھ بیچارے کارکن ابھی تک بیچارے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نہ آپ کے وکلا کیسز لڑتے ہیں ان کے لیے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خان کے لیے لڑنا بھی ہے مرنا بھی ہے، کوئی سیاست ہے، سیاست کو بہتر کر لینا، اپنی سیاست کو سارے بیٹھ کے مذاکرات کر لیں، کچھ ٹیبل پہ بیٹھ کے چیزوں کو طے کر لیں، اب بیچارے کارکنوں کو تو نہ اس چیز کے اندر ڈالیں کہ جی یہ جہاد ہے، لڑنا بھی ہے مرنا بھی ہے اس کے اندر۔ تو اب بات کرتے ہیں جی پاکستان کرکٹ صاحب کے جلسے کا مین آف دی میچ، تو اب صدیق جان صاحب نے ٹویٹ کیا، یہ سوال پوچھا کہ جلسے کا مین آف دی میچ کون ہے، تو عمران ریاض صاحب نے کہا کہ علی مین گنڈاپور صاحب۔ ویسے عمران ریاض صاحب کی کافی تعریف بھی ہوئی ہے جلسے کے اندر، گنڈاپور صاحب نے بھی کہا کہ صحافی ہے تو عمران ریاض ہی ہے۔ تو خیر یہ کچھ اپڈیٹس ہی، باقی جو اپڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔